प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं। गरीब किसान की दो जवान बेटियां और एक काले सांप का, और फिर गरीब मजदूर की दोनों बेटियां शहजादी कैसे बन गई। कहानी बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार और सबक आमोज है, इसलिए पूरी कहानी ज़रूर से सुनेगा। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत पुराने वक्त की बात है। एक गरीबों की बस्ती थी। उस बस्ती में पहला मकान एक दर्जी का था, दूसरा एक गरीब मजदूर रहमान का था, और तीसरा तेली का यानी तेल बेचने वाले का था। इसके बराबर करीब में ही एक बनिए की दुकान थी। फिर और बहुत से मकान और दुकानें थीं। वहां पर दर्जी भी कमाता था, तेली भी कमाता था। लेकिन गरीब मजदूर रहमान के हाथ पांव जवाब दे चुके थे। वह बहुत बूढ़ा और कमजोर भी हो गया था। गरीब मजदूर रहमान की बीवी पहले तो घर में गंदम मिर्चे और दलियां पीस लिया करती थी और 2 से रुपए की मजदूरी हो जाया करती थी। मगर जब से उसे खांसी की शिकायत हुई थी, हकीम जी ने चक्की पीसना मना कर दिया था। अगर वह पीस तो उसे खांसी आ जाती। बेचारे गरीब रहमान को बेटा तो अल्लाह ने दिया नहीं था। सिर्फ 2 बेटियां थीं। एक नाम था राबिया और दूसरे का नाम था नादिया। गरीब रहमान की दोनों बेटियां अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करती थीं। इसलिए दोनों ने अपनी माँ से कहा कि हम चक्की में मिर्च, धनिया और गेहूं पीस लिया करेंगे। गरीब रहमान ने जब यह बात सुनी तो अपनी दोनों बेटियों से कहने लगा, अरे मेरी बेटियों नहीं, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है। तुम लोग अभी बहुत छोटी हो। अगर तुम्हें खांसी हो गई तो फिर क्या होगा। ये बड़ी बुरी बीमारी है। मगर दोस्तों, माँ बाप चाहे जिस हालत में हो, वह अपने बच्चों को दुख देना नहीं चाहते हैं। मगर बेचारा रहमान करता तो क्या करता। बेटा तो था नहीं। अब जो भी करना था बेटियों को ही करना था। मगर रहमान की गरीबी का हाल सबको नहीं मालूम था। लेकिन यह बात सिर्फ दर्जी को मालूम थी कि वह बेरोजगारी के सबब एक वक्त ही रूखी सूखी खाकर गुजारा करते हैं। एक रोज उसने मजदूर रहमान को बुलाकर उससे कहा, मेरे पास सिलाई का काम बहुत आता है। बाज वन्हा में काम लेने से इनकार कर देता हूं, क्योंकि मैं इतना काम नहीं कर सकता। अगर आप नाराज ना हो तो मैं थोड़ा बहुत काम आपके यहां भेज दिया करूं और आपकी बच्चियां उसे सिल के मेरे पास पहुंचा दिया करें। इसी तरह मेरे ग्राहक भी नाराज नहीं होंगे और आपको भी कुछ आमदनी होने लगेगी। रहमान ने यह बात सुनकर दर्जी का हाथ पकड़कर कहने लगा, भाई, तुमने मेरी भलाई का अच्छा रास्ता निकाला। मैं तुम्हारा इस एहसान को कभी भी नहीं भूलूंगा। दर्जी बोला कि मुझे अपनी बीवी के जरिए मालूम हुआ था कि आपकी दोनों लड़की को कपड़े सिलने का बहुत शौक है। इसलिए मैंने सोचा उनका शौक भी पूरा होता रहेगा और आमदनी का जरिया भी पैदा हो जाएगा। अब आप यह 2 कमीज का कपड़ा लेते जाएं और जब सिलाई हो जाए तो इसे मेरे पास भेज दें। रहमान कपड़े लेकर खुशी खुशी घर गया और दोनों बेटियों को देते हुए बोला, दर्जी एक अच्छा पड़ोसी है। खुदा ने उसके दिल में नेकी डाल दी है और उसने 2 कमीज सिलने के लिए कपड़ा दिया है। तुम इसे सिल के वापस करोगी तो वह और भी सिलने के लिए कपड़ा देगा। राबिया और नादिया बहुत खुश हुई और दोनों बहनें एक एक कमीज लेकर उसे सिलने बैठ गई। बाजार का यह पहला काम था। दोनों बहनों को सिलने का ऐसा शौक पैदा हुआ कि आधी रात तक वह सिलाई करती रही और फिर सुबह होते ही लेकर बैठ गई और कमीज दोपहर से पहले पहले तैयार कर दी। रहमान दोनों कमीज लेकर दर्जी के पास गया तो दर्जी सिलाई हुई कमीज देखकर बहुत खुश हुआ और उसने फौरन ही मजदूरी 2 रुपए उसे दे दिए और 2 कमीज का कपड़ा और दे दिया। इसी तरह दोनों बहनें हर वक्त मसरूफ रहने लगीं। यहाँ उनकी परेशानी जाती रही और माँ बाप को भी आराम मिल गया। इसी तरह वक्त गुजरता गया। एक रात अचानक मौसम बहुत खराब होने लगा और बहुत तेज बारिश हुई तो गली कचों में कीचड़ ही कीचड़ हो गई। सुबह सूरज निकला तो तेज धूप में बहुत सा पानी खुश्क हो गया, लेकिन फिर भी कहीं कहीं कीचड़ थी। दोपहर के वक्त दरवाजे पर एक फकीर ने आवाज लगाई, इस भूखे फकीर को अल्लाह की राह में कुछ मिल जाए। मजदूर रहमान ने दरवाजा खोलकर फकीर से कहा, बाबा जरा ठहर जाओ, घर में पर्दा हो जाए तो मैं तुम्हें बिठाकर खाना खिला देता हूं। फकीर ने बोला, बेटा खुदा तुम्हारा भला करे, मगर बेटा पर्दे की तकलीफ क्यों करते हो। मैं यहां दरवाजे में ही बैठकर खा लूंगा। रहमान ने कहा, नहीं, खुदा का दिया रिज़्क है, इसे इज्जत के साथ खाना चाहिए। उसी वक्त राबिया ने आवाज दी, अब्बा जान, हमने पर्दा कर लिया है, बाबा को अंदर बुला लीजिए। मजदूर रहमान फकीर को अपने साथ अपने घर के सहन में ले गया और चारपाई पर बिठाते हुए बोला, बाबा तुम्हारे तो जूते और पांव कीचड़ से लथपथ हो रहे हैं। फकीर ने कहा, बारिश की वजह से कीचड़ बहुत हो गई है
और इस तरफ तो मैं यूं ही पहली दफ़ा आया हूं। यहाँ रहने वाले कैसे रहते होंगे? रहमान बोला, बाबा यह गरीबों की बस्ती है। यहाँ हर वक्त गंदगी और कूड़ा करकट फैला रहता है, मगर कोई उठाने वाला नहीं। बस यूं कहो कि हम गरीब लोग इसी कूड़े करकट गंदगी और कीचड़ में आंख खोलते हैं, पलते हैं और बढ़ते हैं। इसीलिए यह सब कुछ बुरा नजर नहीं आता। राबिया ने पर्दे के पीछे से कहा, अब्बा जान, अगर बाबा पांव धोना चाहे तो पानी गर्म है। रहमान ने जवाब दिया, हाँ हाँ, एक लोटे में पानी ले आओ। पांव धोकर बाबा चारपाई पर बैठ जाएंगे, फिर खाना खूब खा सकेंगे। फकीर ने कहा, खुदा तुम पर अपना फजल करे, बड़े ही नेक दिल के हो। नादिया एक मोटी चादर में लिपटी हाथ में पानी का लोटा ले आई और फकीर से कहने लगी, बाबा जूते उतार दीजिए, मैं आपके पांव धो देती हूँ। फकीर ने जूते उतार कर कहा, लौटा मुझे दे दो, मैं खुद ही धो लूंगा। राबिया बोली, नहीं बाबा, यह काम लड़कियों का है। और उसने एक कपड़ा पानी में भिगोकर फकीर के दोनों पांव धो दिए, फिर उसके हाथ धुलवाया और जूते उठाकर ले गई। फकीर चारपाई पर बैठ गया तो नादिया ने खाना लाकर उसके सामने रख दिया। फकीर बोला, सुभान अल्लाह, कड़ी और मक्की की रोटी, खुदा तुम सबको माला माल करें। फिर उसने अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू किया। इधर राबिया ने उसके जूते धोकर धूप में रख दिए। वह खाना खा चुका था तो नादिया ने गर्म पानी से उसके हाथ धुलवाया और वह कहने लगा, यह बात बिल्कुल सच है कि गरीब की कदर गरीब ही करता है। मेरे तो ख्याल में भी नहीं था मेरी इतनी इज्जत की जाएगी। नादिया बोली, बाबा जिसके पास दौलत हो वह लोग इस रोटी की कदर नहीं जानते। हमने एक एक वक्त सूखी रोटी खाकर गुजारा किया है, फिर हम इसकी कदर क्यों ना करें, और किसी को खिलाएं तो इज्जत के साथ क्यों ना खिलाएं। फकीर ने कहा, अब इजाजत चाहता हूं। मजदूर रहमान बोला, बाबा धूप में आराम करो, तुम्हारे जूते भी गीले हैं, पहनो तो तबीयत खराब हो जाएगी। रहमान प्यार से कहने लगा, थोड़ी देर में खुश्क हो जाए तो फिर चले जाना। फकीर ये बात सुनकर चारपाई पर लेट गया और दोनों बहनें अंदर कमरे में बैठकर कपड़े सिलने लगी। इधर दर्जी का एक बेटा था जिसका नाम फैजल था। वह अच्छा आदमी नहीं था। दर्जी और उसकी बीवी ने बहुत कोशिश की, मगर उसने कपड़ा सीलना नहीं सीखा। ना ही उसे पढ़ने लिखने का शौक था। पढ़ने से उसे नफरत थी। पहले वह गुल्ली डंडा खेल रहा था, फिर पतंग उड़ाने लगा। इसके बाद उसने कबूतर पाल ली और उसी कबूतर को बेच के उसी पैसों से वह जुआरी भी बन गया। वह तो जुआ में ऐसा माहिर हो गया था कि जुआरी उसे उस्ताद कहकर पुकारते थे। कई उनके दोस्त लोग तो उसे खलीफा भी कहते थे। वह जुए में शायद ही कभी हारता था, वरना हर रोज कुछ ना कुछ रुपए पैसे जीतकर ही घर लौटता था। बस इसमें यह एक छोटी सी खूबी थी कि वह जुए में जीते हुए रुपए घर में कदम रखते ही अपनी माँ को दे देता। दर्जी अगर बेटे को बुरा भला कहता तो उसकी माँ उसकी हिमायत लेते हुए कहती, जुआ खेलता है तो क्या हो गया, कुछ गमवाक कर तो नहीं आता, 2 4 10 5 लेकर ही तो घर आता है। अगर तुम्हारी कमाई को आग लगे तो इसकी चमड़ी उधेड़ कर रख देना। मैं फिर भी ना बोलूंगी और ना ही आज के बाद। आप मेरे बेटे को कुछ बोलिएगा। बीवी के सामने दर्जी खामोश हो जाता और अगर भूल से कभी उसके सामने बोलता तो वह हाथ धोकर पीछे पड़ जाती और उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता। दर्जी की बीवी ने एक दिन दर्जी से कहा, तुम्हें कुछ ख्याल भी है बेटा, सयाना हो गया है। आज की कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही पसंद आई होगी प्यारे दोस्तों। आखिर में यही कहूंगा कि अल्लाह पाक हमें झूठ बोलने से बचाए और ऐसे वाक़यात और कहानियों से हमें सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, आखिर में यह गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। खुदा हाफिज़।